अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नज़रिया है फ़न, ठीक है, नज़रिया फ़न है। तो उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फ़न जो होता है वो इसके जो बेसिकली जो इसके मानी हैं उर्दू अदब में, ठीक है, उसको गुण कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं, या इल्म की जो है एक शाख भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो फ़न को कैसे देखते हैं, उसकी तामीर जो है वो कैसे हो, और फ़न जो है वो क्यों कर ज़रूरी है। तो इकबाल के हवाले से जो है मतलब इस नज़रिए के इनका जो नज़रिया है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, ठीक है, नज़रिया फ़न, तो उसके हवाले से जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े करती चलूँ कि फ़न बराए ज़िंदगी के जो हैं वो कायल थे, ठीक है। और इकबाल जो हैं वो फ़न में जो है वो जिद्दत और इज्तिहाद के जो हैं वो कायल थे, ठीक है। मतलब कि किसी के पीछे पीछे चलना या किसी की तकलीद करना या लकीर के जो है वो फ़कीर बन जाना, तो ये चीज़ जो है वो अल्लामा इकबाल नहीं चाहते थे, ठीक है। बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते थे कि फ़नकार जो है वो ज़माने को अपनी नज़र से देख रहा हो, ठीक है, मतलब कि उसमें जिद्दत पैदा हो, ज़माने के मसाइल को जो है वो फ़नकार बयान कर रहा हो, मतलब कि फ़न में जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए, और नए अंदाज़ में जो है वो बयान कर रहा हो जिसमें दिलकशी भी हो। अब नज़रिया फ़न के बारे में जो है वही बुक है, ठीक है, हनी वालों की इकबाल का ख़ुसूसी मुताला, तो इससे जो है वो थोड़ा सा कंसल्ट करूँगी। तो नज़रिया फ़न के बारे में जो है वो इकबाल अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अव्वल ये कि आर्ट की जो गर्ज़ है ना वो महज़ हुस्न का एहसास जो है वो पैदा करना है, और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, यहाँ पे कुछ अनासिर हैं, ठीक है, जिनका मैं ज़िक्र करूँगी जो कि एक फ़न में जो है वो होने चाहिए, ठीक है, जो कि इकबाल के नज़रियात हैं। अब यहाँ पे जो है वो वही बात आ गई कि फ़न बराए ज़िंदगी के कायल थे, ठीक है। मतलब दूसरी जो बात है कि आर्ट से जो है वो इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो इकबाल का ज़ाती ख़्याल ये है कि हर वो आर्ट, ठीक है, मतलब कि फ़न जो ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है वो अच्छा और जायज़ है, और जो ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हो वो नाजायज़ है, जो इंसानों की हिम्मत को पस्त और उनके जज्बात आलिया को जो है वो मुर्दा करने वाला हो, काबिल नफ़रत है। तो इसकी तरवीज जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो ममनू करार दी जानी चाहिए, मतलब कि मना। और आर्ट के जो है मतलब कि फ़न के मुज़र असरात के मुतल्लिक़ फरमाया है कि बाज़ किस्म का आर्ट जो है वो कौमों को हमेशा के लिए मुर्दा बना देता है, ठीक है जी। तो चनाचे हिंदू कौम की तबाही में जो है वो उनके फ़न मौसीकी का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वही बात आ गई जो मैंने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। इकबाल के ख़्याल में आर्ट की बुनियाद जो है वो सोज़ो गदाज़, सदाकत और इनकलाब अंगेज़ जो है वो क़ुव्वत पर होनी चाहिए। मतलब ये कि इकबाल कहते हैं कि नक़ल और तक़लीद से, मतलब कि किसी के जो है वो पीछे चलकर जाने से या लकीर के फ़कीर बनने से जो है और फ़न की जो है वो तकमील नहीं हो सकती, ठीक है। बल्कि शायर का काम ये है कि वो कायनात और हयात के बहरे ज़ख़ार से जो है वो ख़ुद नए मोती चुने और ज़िंदगी के समंदर से जो है वो सदाकत का जाम पिए। ये वही बात आ गई कि इकबाल कहते हैं कि जिद्दत होनी चाहिए, ठीक है जी। मतलब कि फ़नकार जो है वो नए ज़माने को जो है वो नए ज़ाविये से जो है वो देखे और उसके मसाइल को जो है वो बयान करे। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इकबाल कहते हैं कि फ़न के हकीकी फ़रोग़ के लिए जो है वो आज़ादी बेहद ज़रूरी है। ये कुछ अनासिर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट खुद ही भी आते हैं हम लोग। तो इकबाल कहते हैं कि फ़न के हकीकी फ़रोग़ के लिए जो है वो आज़ादी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इमरानी और मुआशी आज़ादी के बगैर जो है वो फ़न की सही नशोनुमा नहीं हो सकती। मतलब कि क़ैद में जो है वो फ़न की सही नशोनुमा नहीं हो सकती, इसके लिए जो है वो आज़ादी ज़रूरी है। जमाल की कदर जिसको इकबाल ने जो है वो अपने नज़रिया फ़न में हरकत से वाबस्ता कर दिया है, सिर्फ़ आज़ादी ही के आलम में जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि इकबाल के नज़दीक जलाल की जो है वो इब्तदाई कैफ़ियत है, ग़ुलामी में ज़ौक़ हुस्न जो है वो बाकी नहीं रहता, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास नज़रिया जो है वो खुदी है, सॉरी फ़लसफ़ा खुदी। इकबाल का जो फ़न का नज़रिया है, ठीक है, ऐसा कह लें कि ये दूसरा नाम है, ठीक है, मतलब खुदी जो है वो इसका दूसरा नाम है, ये खुदी किताबें हैं। अब खुदी के ऊपर जो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। खुदी का जो मतलब है कि अपनी पहचान, ठीक है। जब इंसान जो है वो अपनी ज़ात की पहचान करता है तो फिर वो अपने अल्लाह ताला की पहचान करता है। तो इकबाल कहते हैं कि अगर आपका फ़न जो है, मतलब कि आपकी जो शायरी है,
आपका जो अदब है वो आपकी खुद ही की तामीर नहीं कर रहा, मतलब कि अपने आप को नहीं पहचान रहा, आपके अंदर ये एहसास ही नहीं पैदा कर रहा कि आपको किस हस्ती ने पैदा किया है, ठीक है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मौत आनी है और उसके बाद क्या होना है, तो फिर उस फ़न की जो है वो कोई अहमियत नहीं है। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि फ़न की जो दूसरी खूबी है ना वो खुद ही है, ठीक है जी। तो इकबाल इस ज़म्न में इकबाल का एक शेर है कि होती है ज़ेरे फ़लक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदब और दी हुए है बेगाना, ठीक है जी। मतलब कि इकबाल कहते हैं कि जब अदब और दीन जो है वो खुद ही से बेगाना हो जाता है तो कौमों की जो है वो रुसवाई होती है, ठीक है जी। तो इसके बाद है जी हमारे पास खुदी को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। खुदी को इकबाल के फ़न का नज़रिया जो है वो उनके फ़लसफ़े खुदी के ताबे है, ठीक है। इनके नज़दीक जो है वो आर्ट जो है वो इज़हार खुदी का एक वसीला है, ठीक है। वो फ़न जिसमें खुदी बाकी नहीं रहती, ठीक है, इकबाल के ख़्याल में उज़्र चीज़ है, ठीक है। खुदी जो है वो दरअसल एक मतलब कि सही नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि वो अदब जो है वो शायरी जो है वो बेकार है, ठीक है, जो कि अपने आप को जो है वो पहचानने से आपको जो है वो कासिर कर दे, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो उन्होंने तमाम फ़नून लतीफ़ा को खुद ही किताबे करार दिया है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा जी, पहले जो है वो हम मेरा ख़्याल है 3 अनासर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जिद्दत था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो खुद ही मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा है ना वो है इश्क। तो इकबाल कहता है कि उसमें जो है वो इश्क हो, यानी कि फ़न जो है वो उसमें इश्क हो। और इकबाल का जो तसव्वुर इश्क है, इसके ऊपर मैंने जो है वो एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, काइंडली वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इकबाल का जो नज़रिया इश्क है ना वो दूसरे मतलब जो भी लोगों के नज़रियात हैं, ठीक है, उनसे मतलब जो भी लिखने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि बाकियों से जो है वो इनका जो इश्क का तसव्वुर है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो जो है इकबाल जो है वो उसको रवानी समझता है, मतलब कि तहर्रुक समझता है, हरकत देता है। इकबाल के जो है वो इश्क का जो नज़रिया है ना वो ऐसा है कि कोई भी जो है वो मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए जो है वो आपको उभारता है, उकसाता है, हिम्मत पैदा करता है, आप में हौसला पैदा करता है, ठीक है जी। तो ये था जी इकबाल का थोड़ा सा जो है मैंने आपको फ़लसफ़ा इश्क का बताया, ठीक है। तो इकबाल के फ़लसफ़े में जो है वो इश्क को भी एक नुमाया मकाम हासिल है। इकबाल के नज़दीक जो है वो फ़न का मुहरिक जज़्बा जो है वो इश्क है, मतलब कि जो उभारता है। उनके ख़्याल में कोई फ़न खुलूस, सोज़ो गदास और खून जिगर के बगैर जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। फ़नकार की एक बड़ी ख़ुसूसियत उसका खुलूस है, जो अक़ली भी हो सकता है और जज्बाती भी। इकबाल के यहाँ जज्बाती रंग जो है वो ज़्यादा ग़ालिब है। इकबाल बताते हैं कि वो तमाम मौजज़ाए हुनर फ़ानी है जिनकी तह में जो है वो खुलूस और जज्बा जो है वो मौजूद ना हो, और वो तमाम फ़न पारे जो हैं वो अबदी अहमियत के हामिल हैं, मतलब कि हमेशा के लिए रहने वाले हैं, कि जिनकी नमूद जो है वो खून जिगर, मतलब कि जिसमें खुलूस हो, ठीक है, और सोज़े दिल की जो है वो मरहून मन्नत हो। इसके आगे कुछ अशार भी हैं, ठीक है। 3 चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, जिसमें जिद्दत था और खुदी था और इश्क है। और इसके अलावा है जी, इकबाल कहते हैं कि इकबाल के नज़दीक फ़न का जो मकसद है वो मुआशरती तरक्की है। वो फ़न के मुतालिक जो है वो अपने नुक्ता नज़र और मुआशरे से जो है वो इसके ताल्लुक़ को शायरी के ज़रिए जो है वो मिसालों से वाज़ेह करते हैं। उनके नज़दीक शायरी जो है देदा बिनाए कौम है, ठीक है। फ़न का सही मकसद जो है वो ज़िंदगी, इंसान और उसकी मुआशरत को जो है वो तक़वियत देता है। जैसे फ़न बराए ज़िंदगी का जो सबसे पहले जो है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो इकबाल जो है वो इस चीज़ के कायल हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसे देख लेते हैं। इकबाल कहते हैं कि फ़न जो है वह ज़िंदगी के हसूल का, मतलब कि ज़िंदगी को गुजारने का, ठीक है, एक गिरा कदर जो है वो ज़रिया है। अगर इसमें ये खसूसियत हो तो वह पैगम्बरी से सिर्फ़ एक दर्जा जो है वो कमतर है, ठीक है। फ़नकार को लाजिम है कि वो कम हौसला लोगों में जो है वो मर्दानगी और जुर्रत की जो है वो रूह फूंक दे, मतलब कि फ़नकार में जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके फ़न में जो है वो मर्दानगी, जुर्रत, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि फ़न का काम ये है कि वो ऐसी शायरी तख्लीक करे, ठीक है, कि जिस शायरी से जो है वो तमाम बनीनू इंसान हयात अब्दी की तरफ जो है वो राग़िब हो जाएं और अब्दी ज़िंदगी, मतलब जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, उसके हसूल के लिए जो है वो कोशिश करें, ठीक है। तो इकबाल कहते हैं कि वो शेर जो हयात अब्दी का पैगाम लिए हो, नग़मा जिब्रील की तरह जो है वो मशीयत इज़्दी की तलकीन जो है वो करता है, और शेर कहने वाले की जो है वो आवाज़ हशर का सामान पैदा करती हो, ठीक है।
इकबाल ने जो है वो नकाली के इस नज़रिए की भी चलें इसको छोड़ दें, ठीक है। ये कुछ अशार हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। और इसके अलावा जो है वो बकौल एम अशरफ मोहम्मद अशरफ कह रहे, सॉरी, शरीफ, इकबाल के नज़दीक वो कहते हैं कि इकबाल के नज़दीक जो है वो इस फ़न का कोई मतलब नहीं कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी, इंसान और मुआशरत से ना हो। फ़न का अव्वलीन मतलूब जो है वो ख़ुद ज़िंदगी ही है। मतलब कि जो मतलब है ना फ़न का, वो एक्चुअल ज़िंदगी ही है। फ़न के लिए लाजिम है कि वो ज़हन इंसानी में जो है वो एक अबदी ज़िंदगी के हसूल की जो है वो लगन पैदा कर दे। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, इकबाल का नज़रिया फ़न। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर मज़ीद इस किस्म की उर्दू अदब के हवाले से जो है वो आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।